एक कहानी है एक मदर की, एक माँ की, जो अपने बेटे के साथ मार्केट जा रही होती है। तो जब मार्केट जा रही होती है ना, तो क्या होता है कि रास्ते में एक घटना होती है जिसकी वजह से ना एक कार का जो चक्का है ना, कार का जो पहिया है ना, उसके बेटे के पैर पे आ जाता है और उसका बेटा बहुत ही ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगता है। और जब वो माँ अपने बेटे को चीखते चिल्लाते देखती है ना, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। और वो जो सामने कार होती है ना, जिसकी जो टायर होती है उसके बच्चे के पैर पे होती है, तो वो जो माँ होती है ना, उस कार को उठा के फेंक देती है एक हाथ से। ये रियल घटना है। अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करना चाहो ना, तो सर्च कर सकते हो। तो ये बात ठीक है कि वो जो कार थी उसको उठा के फेंक दिया उस माँ ने, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने उसी औरत को 50 किलो का एक टूल होता है, उसको उठाने को बोला। वो औरत उठा नहीं पाई। तो उस वक्त उस औरत के मन में, माइंड में, दिल में क्या हो गया था, कहाँ से इतनी शक्ति आई उसके अंदर, क्योंकि ना उस वक्त उसका वाई क्लियर था। और ऐसा होता है, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा तब मिलती है जब आपका वाई क्लियर होता है और आपके माइंड को पता नहीं होता कि वेयर इज़ द लिमिट कहाँ पे है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है, इम्पॉसिबल चीज़ें तब होती हैं जब आप लिमिट लगाते हो अपने माइंड पे। और जब आपने लिमिट लगाना बंद कर दिया ना, उस दिन आप जो कर पाओगे ना, उस माँ की तरह, जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, जो कर सकते हो ना, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में जो तीसरी कहानी है लिमिट पे, आज मैं बात कर रहा हूँ लिमिट पे। जो सारे लिमिट लगा के बैठे हैं ना, सारे लिमिट टूटने वाले हैं इन कहानियों के थ्रू। एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा फास्ट सुनाऊँगा, लेकिन आपकी लिमिट को तोड़ूँगा। तो एक कहानी है एक गांव में रहने वाले दो बच्चों की, जिसमें से एक 10 साल का होता है और एक 6 साल का होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो जो कुछ भी करते हैं ना, एक दूसरे के साथ ही करते हैं। जहाँ भी जाते हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। तो क्या होता है कि एक बार वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो अपने गांव के कुछ ही दूरी पे एक कुआं होता है, उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उनको कुएं का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो जब वो खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें से एक 10 साल का जो लड़का होता है ना, वो कुएं में गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो चीखने चिल्लाने लगता है। और जो 6 साल का लड़का होता है ना, वो पहले तो चारों तरफ देखता है, फिर देखता है चारों तरफ कोई नहीं है, और देखता है सामने कुआं है और वहाँ से आवाज़ आ रही है। उसका दोस्त उसमें गिरा पड़ा आवाज़ लगा रहा है, बचाओ बचाओ। अब वो दोस्त जो 6 साल का होता है, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। उसके कुएं के जस्ट सामने एक बाल्टी रखी होती है जिससे रस्सी बंधी होती है। वो तुरंत उस बाल्टी को उस कुएं में फेंक देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि पकड़ लो इससे। एंड जब उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़ता है ना, तो वो अपने पूरे ज़ोरों से मेहनत करके उसको खींचता रहता है रस्सी को। तब तक खींचता रहता है जब तक वो अपने दोस्त को बचा नहीं लेता। और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने दोस्त को बचा लेता है। और जब वो अपने दोस्त को बचा लेता है तो एक दूसरे के वो गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ उनको डर भी लग रहा होता है कि अगर वो घर पे जाएंगे और यही सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो घर पे जाते हैं और सारी बातें ना अपने मम्मी पापा को बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं कि मजाक कर रहे हैं। वो 6 साल का लड़का, जिसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक बाल्टी तक उठा सके, वो एक 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है, वो भी कुएं से। जब सुबह होती है तो यही बात वो अपने गांव वालों को बताते हैं। गांव वाले भी मजाक सोचते हैं, कहते हैं कि क्या मजाक करते हैं आपके लड़के। लेकिन उस गांव में एक रहीम चाचा होते हैं जो कहते हैं नहीं, ये लड़के बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्योंकि वो बुज़ुर्ग होते हैं तो सारे इकट्ठा होकर के उनके पास जाते हैं। तो रहीम चाचा कहते हैं कि वो लड़का सही कह रहा है। तो सारे कहते हैं कि कैसे सही कह रहा है, कैसे वो 6 साल का लड़का उस 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल सकता है, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक बाल्टी तक निकाल सके, कैसे? तो जो ये रहीम चाचा कहते हैं ना, इसको ध्यान से सुनना। कहते हैं कि यहाँ पे बात कैसे की नहीं है, यहाँ पे बात क्यों की है। क्यों वो लड़का उस लड़के को निकाल पाया जो 10 साल का था, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना उस वक्त वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था ये बताने वाला कि वो 6 साल का है और वो 10 साल के लड़के को बाहर नहीं निकाल सकता। कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था बताने वाला। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने माइंड पे ना कोई भी लिमिट नहीं लगानी चाहिए। अगर हमने लिमिट लगा दिया तो कोई भी पॉसिबल चीज़ भी इम्पॉसिबल बना देंगे, लेकिन अगर हमने लिमिट हटा दिया ना तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो लिमिट हटाने की देरी है एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू, अगर तुम उसको पॉसिबल मानते हो, लिमिट नहीं लगाते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।